हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे कि मैंने आपको चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड को कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आप उसे कम्प्लीटली वॉच करिए, तो जो भी डाउट्स है, आपकी समस्या है, आप उसे डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आज का जो हमें टॉपिक है वो हमें क्या करना है कि चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो हम चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बेटा, the index question answer will be the first one page number is 61 maybe anxiety के अकॉर्डिंग। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सीधा आंसर करूंगा, आंसर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ये काम करूंगा। बेसिकली मेरा जो मोटो था इसको इंडेक्स को एक्सप्लेनेशन करने का, वही मोटो था कि आपके लिए नोमेनक्लेचर की मैं प्रैक्टिस करवाऊँ इस चैप्टर से। ठीक है, थ्योरी पार्ट होता है, इजीली कोई भी कर लेता है, आप इजीली याद कर लोगे, समझ लोगे, बट मेन समस्या जो आपके साथ आने आती है ज्यादातर बच्चों के साथ, वही है कि नोमेनक्लेचर नामकरण नहीं कर पाते। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडेक्स के नोमेनक्लेचर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा आप सभी लोगों को। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। तो बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम से बोला जाएगा, डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो आप ये कह सकते हैं कार्बन सेंटर में और ऑक्सीजन साइड में। डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कि हमें पता है कि आपका जो कार्बन होता है उसके लास्ट में गैलेक्सी के 3-4 डॉट बोले तो डॉट में यूज करेंगे, दिखाई दे रहा होगा सभी को। ऑक्सीजन के लिए 2, राइट, फिर दिक्कत। तो बेटा अब क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन की तो मत करो आप, यहाँ पे 6 वाला करो। तो ऑक्सीजन के जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 6, 2 4 6, 3 4 5 6। ओके, तो देखिए ऑक्सीजन भी और कार्बन भी हर कोई चाहता है कि उसके अपने जो शेयरिंग है वो क्या कंप्लीटली हो जाए, फिल हो जाए। तो इसका अपने 6 यहाँ पे और दूसरा मार्कर यूज करूंगा आप लोग के लिए, यहाँ से देखिएगा 6 ये 2 ये से मांगेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सेम ये कार्बन ऑक्सीजन भी आपका इससे 2 मांगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब क्योंकि इनसे से 2-2 की शेयरिंग हुई है, इससे से 2-2 की शेयरिंग हो गई, तो वो तो कंप्लीट फिल हो गया। अब कार्बन में कितने चाहिए थे, 4, तो कार्बन में 2 अगेन इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, ये कार्बन है। ठीक है, इसको अपने द्वारा बाहर से लेना पड़ेगा, इसको उधर से भी लेना है 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, थोड़ा सा फुल ड्रॉ करेंगे तो कोई ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेंथ की बात है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड डॉट स्ट्रक्चर। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्या, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। बोला गया कि सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा कि जब उसके सल्फर के कितने एटम्स के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल होगा। तो बेटा याद रखिए कि सल्फर का आपका स्ट्रक्चर होता है आपका, अगर ऐसे बोला जाए कि 8 सल्फर के मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर आपका सल्फर जो होगा आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग शेप बनाता है। तो एक टॉन बनाना पहले आसानी रहेगा, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा टॉन शेप। ये सभी पॉइंट सभी पे क्या रहेगा, सल्फर के पॉइंट रहेगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे स्ट्रक्चर में अभी भी, काम नहीं W हो गया, ये 3 2 6 2 और है बीच में स्ट्रक्चर्स आई थिंक नोट में है या नहीं है, गलती थी। बुक में नहीं लिखा, बट आपको लिखा था क्लियरली। ऊपर हमारे 3 नहीं 5 होते हैं, ठीक है, तो मैं 5 करता हूँ, 1 2 3, एक और का, एक और का।
सॉरी ठीक तो अच्छा है, मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे बनाने को बोला अल्फा अल्फा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका राउंड शेप हो गया। अगर सिंपली कई बच्चे डबल शेप बोल देते पर एक्चुअली डबल शेप नहीं है, आपका राउंड शेप है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बेटा आप ये दिखा सकते हो कि जो आपके 8 कार्बन का अरेंजमेंट हो चुका है, इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हर एक सल्फर के लास्ट में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए आप। ओके, सॉरी सर 5 हो गए। देन ये आपका हो गया सेकंड, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया इंटेक्स वाला, और ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया टेबल 61 का। क्लियर है यहाँ से सभी के लिए? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताया कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आइए इंडेक्स क्वेश्चन सर पेज नंबर 68 पर, इसमें आपका आईटी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट अब जो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए जो मेन मोटो था यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताइए। बोला गया बेटा कि पेंटेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर द पेंटेन। पेंटेन्स के लिए हम कितने जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ही हमें पेंटेन बोला गया तो पेंटेन मीन्स होता क्या है, मैंने आपको बोला था कि टेबल रन होना चाहिए। अगर टेबल रन नहीं रखेंगे तो आपके लिए समस्या रहेगी इसमें नोमेनक्लेचर करते समय। इस बात का ध्यान रखें कि पेंटेन में होता है कितना है, आपको बताया गया था कि मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, पेंट में मतलब 5 कार्बन तो C5। अब क्योंकि पेंटेन बोला गया है तब फॉर्मूला का नाम दे, फॉर्मूला क्या था CnH2n +2, याद है? तो कितने कार्बन होंगे C5H10 +2, तो C5H12, राइट था? ये तो पेंटेन है, उसको ड्रॉ करना है कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होगा, स्ट्रक्चर हमारा इसका कैसे कैसे दिखाई देगा, राइट? तो बेटा हम इसे बेसिकली बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर है यहाँ पे 5 कार्बन लीजिए बराबर, ये गैस का मतलब यहाँ पे मेरा बॉन्ड शो करते हुए हाइड्रोजन बाइंड हो रहा है। ओके, सेकंड बोलेगा कि मैं यहाँ से कार्बन उठा के दूसरी जगह पे बाइंड कर दूँ, यहाँ से कार्बन को उठा के दूसरी जगह बाइंड कर दूँ, लाइक 3 4 किसी भी पोजीशन में आने में लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? और अब मैंने एक उठाया, अब मैं अगली बार क्या कर सकता हूँ कि 2 उठा लो, कार्बन 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 एक कार्बन कार्बन, क्लियर है? सभी के लिए एक बार ध्यान रखिए, जब भी आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपके कार्बन के साथ 4 वैलेंसी होती है, तो 4 बॉन्डिंग शेयरिंग जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ी समस्या ही रहेगी आप लोगों के लिए। ये 3 स्ट्रक्चर्स हम आपको ड्रॉ कर रहे हैं पेंटेन के लिए। और चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अल्कान, ऐसा क्या कारण है कि कार्बन हमारे पास हमारे आसपास बहुत सारी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसा क्या रीजन है कि मैंने आपको बताया था जब हम स्टार्ट किया था कि दुनिया में ऐसी सारी कोई चीज़ है जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे मेनली रीजन क्या है कि कार्बन के पास दो खास प्रॉपर्टी है। पहला कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग प्रॉपर्टी मींस लाइक टेट्रा वैलेंसी, है ना? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? टेट्रा वैलेंसी है, प्लस वो कैटेनेशन की तरह बिहेव करता है। ये दो प्रॉपर्टी के कारण बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं कि कार्बन हमारा इजीली हर जगह पाया जाता है। अगर कैटेनेशन बोला जाए तो कैटेनेशन होता क्या है? बोला गया कि इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब वो एबिलिटी जो कि अदर कार्बन एटम्स के साथ इजीली वो बाइंडिंग कर सकता है। इजीली बाइंडिंग के पीछे के रीजन क्या है? कहीं ना कहीं अपनी जो टेट्रा वैलेंसी होता है इसलिए वो इजीली बाइंडिंग कर सकता है। अब एक लॉन्ग चेन बना लेता है कार्बन कार्बन। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपको साइक्लोपेंटेन को ड्रॉ करना है। साइक्लोपेंटेन इसमें मैं कर रहा हूँ
साइक्लोपेंटेन बेटा अगेन पेंट मतलब कितना 5 कार्बन होगा, साइक्लिक फॉर्म में दिखाना है, साइक्लिक मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, हाँ एक हमारा कार्बन 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 हो गया, क्लियर दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऐसे बाइंड हो जाएगा। तब तक क्या बन जाएगा कि हमारा साइक्लोपेंटेन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है स्ट्रक्चर में साइक्लोपेंटेन की? बेटा क्लियर है साइक्लोपेंटेन। यह तो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 68 से। मैं बेटे केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बार बार यार बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से बातों को सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इथेनॉइक एसिड, ठीक है, इथेनॉइक एसिड हमसे बोला गया है। अब क्वेश्चन है कि इथेनॉइक एसिड होता है क्या, तो आपको अगेन मैं रिपीट कि आपको नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। तो एच क्या होता है, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, C2 H5 और एक लगा है तो क्या लेगा, डबल OH मिल जाएगा, COOH। हाइड्रोजन संख्या और ये रिमूव होनी चाहिए, तब तक ये बैलेंस हो पाएगा आपका, क्योंकि पूरा आपको शो करना होगा स्ट्रक्चर। अब तक इस तरह शो करेंगे, हाँ मैथ एड 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो देखिए जरा बैलेंसिंग में तो 1 कार्बन वो भी बाइंड होगा वहाँ पे, है ना। 2 कार्बन के लिए यहाँ से ये हट जाएगा, क्योंकि इसका कार्बन ले रहा, इसका साथ एक OH ग्रुप है, एक O ग्रुप है, या फिर लिखा सकते हैं एक OH ग्रुप है और एक हमारा O ग्रुप है, और इसकी हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5 का तो 3 ही होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन इक्वल रिमूव होगा आपका, जो ओइक एसिड होगा उसके लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन की क्या होती है, वैलेंसी यहाँ पे डबल शेयरिंग में होगा, राइट। यहाँ पे डबल दिखाओगे आप इस स्ट्रक्चर। अगर बेटा फॉर्मूला में पढ़ा था कि क्या नाम है, जब आपको टेबल पढ़ाया गया था, फर्स्ट में पढ़ाया गया था, इसमें बताया गया था जो ऑइक एसिड होता है वो COOH होता है, इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के कुछ बाइंड होगा और सिंगल बॉन्ड के साथ OH बाइंड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका इथेनॉइक एसिड का। चाहो तो इसको आप बोल सकते हो, जिसे खोल के आप ऐसे दिखा सकते हो डैश H, ठीक है, और इस कार्बन इस ऑक्सीजन में क्या होगा यहाँ पे 2 3 4 4 4 फिर दिखाने जाए देखो कोई दिक्कत नहीं, इतना स्ट्रक्चर बनाओगे तब भी काफी अच्छा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ब्रोमोपेंटेन बताया जाता है, जैसे हेलो ग्रुप लगेगा तो वो आगे की तरफ लगेगा ब्रोमोपेंटेन। नोमेनक्लेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लाइफ के लिए। ब्रोमो मींस कि आगे दिया करेगा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन बना हुआ है, 5 कार्बन फटाफट, ठीक है, सिंगल इन लगा है तो सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमो है तो कहीं पे आपका ब्रोमीन बाइंड हो जाएगा, तो ये लो डैश 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 दिया है, हम लास्ट में बाइंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप बाइंड कर सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत। या हो गया आपका ब्रोमोपेंटेन, इस डैश का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बाइंड, परेशान मत रहिएगा, ठीक है, मगर आपको बेटा हाइड्रोजन बाइंड करके दिखाना होगा, शो करके दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेन ऑन, ठीक है, ब्यूटेन ऑन या फिर 1 बोलते हैं कई लोग, तो 1 मतलब क्या था पे हमारा कि कीटो ग्रुप बाइंड होगा, पकड़ याद होगा, तो बेटा आपको कीटो ग्रुप का क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कैसा होता है। तो आपको बताया गया था कि कीटो के लिए जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे कार्बन डैश की यहाँ पे डबल बॉन्ड बाइंड होगा, राइट। अगर ब्यू बोला गया तो 4 कार्बन हो जाएगा, 2 कार्बन और बाइंड कर लीजिए और पूरा हाइड्रोजन साथ मैच कर लीजिए, राइट, सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्लियर है।
ठीक है। हाइड्रोजन भी दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख सकते हैं कि C4H9 हो जाएगा प्लस और एक ऑक्सीजन बाइंड होगा ब्यूटो 3 2 4 3 7 1 8। तो गड़बड़ है कि हमारे पास 4 5 3 8। देखिए जरा एक बार चेक करके मैंने गलती मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा क्यों 2 3 4। देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या था, यहाँ से देखिए इस कार्बन को कितनी कार्बन की साइड हो गई है 2 3 4 5। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 8। अब ये बैलेंस बनाने के बाद बेटा प्लीज एक बार कार्बन के टेट्रा वाली बैलेंसिंग को जरूर रीचेक करिए, तो ऐसा छोड़ नहीं सकते अपने मन से, मैंने अभी कर दिया था। नेक्स्ट बेटा हेक्सागोनल, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका हेक्सागोनल। ठीक है, अन लग गया मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा आपका अल के लिए। ठीक है, और एल्डिहाइड की पहचान क्या बताएंगे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बाइंड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ बाइंड होगा, सॉरी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक हाइड्रोजन भी बाइंड होगा। क्या बोला जाएगा यहाँ पे हेक्सागोनल मतलब कि 6 कार्बन। चलिए भाई यहाँ पर 6 कार्बन 2 4 6 और डबल बॉन्ड के साथ O प्लस एक हाइड्रोजन साथ में बाइंड होगा, तब तो बैलेंस होगा। ये बात बोली गई थी लगा ली सब में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर। अब जब ध्यान से देखो तो 2 3 4 ठीक है बैलेंस। कोई दिक्कत ऐसा कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो बताइए। डन। बोला गया कि क्रोमोपेंटेन का आपका आइसोमर्स बन सकता है क्या, तो यस बेटा। चलिए बेटा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर वाले में पूछा गया था हमारा कि जो क्रोमोपेंटेन होगा क्या उसका आइसोमर्स बन सकता है क्या। यस, हमारा जो क्रोमोपेंटेन होगा उसका आइसोमर्स बन जाएगा हमारा। उसके बाद 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, ये बात आपको याद रखनी होगी। 3 कैसे दिखा सकते हो, सेम वही चीज़ का कार्बन की संख्या, कार्बन तो वही रहेगा, क्रोमोपेंटेन तो वही रहेगा, Br बाइंड होगा, बट होगा क्या यहाँ पे साथ में आपके कि थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। लाइक अगर हम बात करें सिंपली हम बेटा बात नहीं कर सकते हैं और ये कह सकते हैं क्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स के लिए कि हम Br की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि पेंटेन बोला गया दोनों तो 5 कार्बन लगाइए 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ऐसे बॉन्ड शुरू कर दीजिए हाइड्रोजन की। और मान लीजिए मैंने भी किया तो यहाँ पर बाइंड के बाद सब हाइड्रोजन बाइंड आता। अगेन फिर से 5 कार्बन बनाइए आपने, इस बार मैंने किया तो यहाँ पर बाइंड कर दिया। अगेन फिर से 5 कार्बन बनाइए, इस बार किया तो मैंने फर्स्ट पोजीशन बाइंड कर दिया। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं किसके, क्रोमोपेंटेन के लिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बेटा आपको स्ट्रक्चर्स दिया गया, अभी तक हम नाम से स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, बेटा आपको स्ट्रक्चर से नाम बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगली हमारा जो देखिए एक बार फटाफट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया बेटा CH3CH2 Br। तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो क्या होगा H हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि Br जुड़ा है आगे क्या हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। क्लियर। सेकेंड देखिए बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा कीटोन का है फंक्शन एल्डिहाइड का। तो हाँ तो एल लग जाएगा, तो इसे इथेनॉल बोल सकते हैं यहाँ पे। सॉरी एक ही कार्बन है ना, एथनिक मैथ हो जाएगा मैथनॉल, क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जब कभी ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन बाइंड होगा तो आपका वो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। डन।
नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ किया गया है, जरा कर दो, चलो आप हाई करते रहे। कितने कार्बन है? 2 4 6 कार्बन है। चलिए 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6। और क्या किया गया है? छठे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बांधते हैं, ठीक है। और ये आपके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इसका नंबर बैलेंस के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए होगा। और दिखाया भी गया है, इसका नाम पूछा गया है। सिंपल सी बात बेटा, इसका नाम क्या है? 6 कार्बन हेक्स रहेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर इसमें आयन लगा देंगे तो सिंपल है, इसे हेक्साइन लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि आधे जो ट्रिपल बॉन्ड है आयन है किस कार्बन पे है? बेटा फर्स्ट कार्बन पे, ऐसे लिख सकते हैं हेक्स 1 आयन, ठीक है। अब ये 1 संख्या हमने यहाँ से भी थीटा से क्यों ले लिया? बेटा एक रूल है कि थीटा की क्वाड्रेटिक थीटा हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक फास्टर ग्रुप जिस तरह बाइंड होता है, हम अपने कार्बन की संख्या वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा इस तरह बाइंड है, इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग 1 स्टार्ट करेंगे। अगर बीच में होता तो जिस तरह से पास पड़ता नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। इस बात को ये रूल आपको याद रखना होगा। देन नेक्स्ट तक बोला गया है कि आपको इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो छोटी सी रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, वो रिएक्शन का आप याद रखिएगा कि इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में हाउ टू बी कन्वर्ट। आई थिंक आपकी बुक में सिलेबस में मैंने आपको पढ़ाया था, तो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो देखिए जरा इथेनॉल को इथेनॉइक में आपको अगर बदलना है तो कन्वर्जन करना है, उसको इथेनॉल को इथेनॉइक में, इथेनॉल से इथेनॉइक बनाना है। अगर फॉर्मूला बात करें इथेनॉल में मतलब कि OH ग्रुप बाइंड होगा, तो ऐड कर दिया तो C2H5OH, और OH लगा है तो COOH लग जाएगा, ठीक है बेटा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपने क्या पहले CH3CH2OH लिया, मतलब सिंपल से इथेनॉल ले लिया, ठीक है। इसमें हमने जैसे ऑक्सीजन हमने इसके बीच में क्या किया यहाँ पे K2SO4 है, सॉरी KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया, तब पे ये इथेनॉइक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। इथेनॉइक एसिड के स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए, कैसा होगा? CH2 चाहो तो एक साथ लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्योंकि स्ट्रक्चर के चक्कर में से प्रोसेस खोल के दिखा रहे हैं। साथ में वाटर को रिलीज करेगा। मेन मुद्दा क्या है? अभी तो ऑयलिक एसिड होता है, हमने पढ़ा है कि ऑयलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर तो हमारा ये वाला था, ठीक है। देखो बेटा, एस मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 होगी, देखिए तो हो गया आपका। अब बैलेंस करके हमने हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि ऑयलिक है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे लेगा। और हमने पढ़ा है कि जब इथेनॉल को इथेनॉइक में बदलते हैं कि उन्हें बोल का ऐड को लेंगे, वाटर के साथ में फॉर्मेशन होगा उसमें से। देन एक क्वेश्चन है कि क्या हम डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वाटर हमारा सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा? तो हम बिना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो डिटर्जेंट होता है वो सभी के साथ रिएक्शन कर देता है, तो सॉफ्ट वाटर के साथ भी अपना कॉम्पाउंड बनाता है और आपका हार्ड वाटर के साथ भी। तो ये बेसिकली जो आपका मेरा जो मेन फोकस था, मोटो था आपका इसके लिए इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मल क्वेश्चन के पर्पज से देखा जाए तो ये सारा आपको आना चाहिए। देन एवरीवन, थैंक यू एवरीवन इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मैं जल्दी आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देकर आऊँगा। थैंक यू एवरीवन। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें।